हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में बेस्ट होंगे। यहाँ जो हम लूसेंट का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पावर, जिसमें हम लोग लैंड सेटलमेंट सिस्टम देखे थे। उसके जिसमें कि हम लोग रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और क्या कहता है परमानेंट सेटलमेंट को देखे थे। और कुछ दादा भाई जो अपने बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ में लिखे थे इफेक्ट को, उसको देखे थे। आज जो हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट मूवमेंट को देखेंगे, क्योंकि ये जो है इससे जो है ये जो सेटलमेंट किया था लैंड रिवेन्यू सिस्टम, इससे जो है पेजेंट लोगों को बहुत बहुत लॉस सहना पड़ रहा था। तो इससे जो पेजेंट एक साथ मिलके कुछ मूवमेंट किए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ जो मूवमेंट दिया है, प्लेस दिया है, उसका ईयर दिया है और लीडर्स दिया है, कौन कौन लीडर्स उसमें शामिल था। इस तरह से देखते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट ये कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ। किस ईस्वी में? तो 1859 में। और उसके बाद इसमें जो है इसमें लीडर कौन था? तो विष्णु था और दिगंबर विश्वास था। उसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं। आगे है पवना। पवना मूवमेंट का नाम है पवना। ये भी बंगाल से स्टार्ट हुआ था 1817 में। और इसमें जो है ईश्वर राय, सबूपाल, खुदी, मोल्ला, ये तीनों इसका लीडर था। आगे हम लोग डेक्कन रायोट्स के बारे में देखते हैं। डेक्कन रायोट्स जो है महाराष्ट्र में हुआ था। कब? तो 1875 में। इसका दिया नहीं है लीडर्स का। उसके बाद रामोसी मूवमेंट। रामोसी मूवमेंट कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। किस ईस्वी में? तो 1879 में। तो इसका लीडर कौन कौन था? तो विशु वासुदेव बलवंत फाल्के फाल्के जो है इसका लीडर्स था। आगे है बिजोलिया। बिजोलिया मूवमेंट ये राजस्थान से शुरू हुआ था और 1913 में हुआ था। इसमें जो है इसका लीडर था सीताराम दास और विजय प्रतीक सिंह था। उसके बाद चंपारण। चंपारण जो कि बिहार में प्लेस 1970 में हुआ था, 1917 में। और इसका लीडर गांधी जी थे। उसके बाद खेरा। खेरा जो कि गुजरात राज्य में है और 1918 में हुआ था। और गांधी जी के साथ में इसमें जो है वल्लभ भाई पटेल थे। ये आप लोग का जो है ये दो इम्पोर्टेंट था। और उसका डेक्कन रिवॉल्ट पूछ लिया जाता है, इंडिगो रिवॉल्ट पूछ लिया जाता है। तो ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे है मोपला। मोपला विद्रोह जो है ये किस प्लेस पे हुआ? तो केरला पे हुआ। केरला में हुआ था, केरला स्टेट में। कब? तो 1921 में हुआ था। और इसमें जो है सैयद अली और सैयद फजी, ये दो लीडर्स इसका मुख्य थे। उसके बाद जो है बारडोली और इसको बोरसद के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ है? तो गुजरात प्लेस में था। उसके बाद 1928 में हुआ था। और उसका इसका मेन लीडर जो था वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ बारडोली में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि यहाँ के बारडोली की महिला लोग दी थी। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब हम लोग देखते त्रिभागा मूवमेंट को। ये कब हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। कितने ईस्वी में? तो 1946 में। इसका मेन लीडर था कंपारन सिंह और नियामत अली। आगे देखते हैं पुनप्रा बैलर। पुनपरा बैलर ये जो है केरला राज्य में 1946 में ये विद्रोह हुआ था। ये जो है थोड़ा नाम अजीब है क्योंकि ये केरला से है ना, इसीलिए। आगे है तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश प्लेस में पड़ता है। तेलंगाना उस टाइम में आंध्र प्रदेश में पड़ता था, बट अब तो अलग हो चुका है। तो ये जो है 1946 में हुआ। और इसका जो मेन लीडर था कमरलिया और सुन सुंदर रैया। सुंदर रैया। तो ये दो लीडर मेन था इसका। उसके बाद आगे है यूपी किसान सभा। यूपी किसान सभा हुआ था मूवमेंट यूपी में 1918 में। उसमें इंदिरा नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा मेन लीडर था इसका। तो इस तरह से जो हम लोग प्रेजेंट मूवमेंट को देखें। अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आगे हम लोग आगे का देखते हैं। आगे का लीडर आगे अवध किसान सभा। अवध किसान सभा आगे यूपी में हुआ था। किस ईस्वी में? तो 1920 में। और इसका जो बाबा
रामचंद्र मेन लीडर था। उसके बाद इक्का मूवमेंट हुआ अवध में, और इसका जो ईयर 1921 में हुआ था। उसके बाद जो है ये मदारी वसी इसका मेन लीडर था। उसके बाद आगे फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था साउथ इंडिया में। इसका जो मेन लीडर है, इसका मेन लीडर एन.बी. रामा नायडू और एन.जी. रंगा। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा जो कि लखनऊ में हुआ था 1936 में। उसके बाद इसका जो मेन लीडर था सहजानंद सरस्वती थे। तो इस तरह से आप लोग को ऑल इंडिया रिवॉल्ट, उसके बाद ये अवध किसान सभा, ये सब यूपी किसान सभा, ये सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ऊपर में 3 क्वेश्चन आगे पहले बताए थे इसी वीडियो में। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब आगे देखते ट्राइबल रिवॉल्ट। ट्राइबल रिवॉल्ट भी इस तरह से हुआ क्योंकि इसमें जो है ट्राइबल लोग भी तो शामिल थे। तो आगे देखते चुआर चुआर ट्राइबल जो है इस भी 1766 से 1772 में जो है हुआ था ये विद्रोह। उसके बाद ट्राइबल रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद इसका मेन लीडर जो था राजा जगन्नाथ था। और ये इसका कॉज क्या था? तो रीजन था एक्सेस रेवेन्यू डिमांड। एक्सेस रेवेन्यू डिमांड जो उस समय किया जाता था। उसके बाद बंगाल फेमिन, एग्रेरियन नहीं, बंगाल फेमिन, बंगाल में जो है एक तरह से फेमिन आ गया था। इस तरह से ये 2 रीजन इसका मेन रीजन था। उसके बाद आगे वो बोल रहा है भील्स ट्राइब जो है 1817 में अगेन ये रिवॉल्ट कर दिया था सवारम में। तो इसका रीजन था एग्रेरियन हार्डशिप। एग्रेरियन हार्डशिप जो है इसका मेन रीजन था। उसके बाद आगे देखते हैं आगे हॉर्स विद्रोह। हॉर्स विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। ब्रिटिश जो है अपना कब्जा बना रहा था सिंहभूम पे, ये इसका मेन रीजन था। उसके बाद रामोसी विद्रोह जो है ये 1822 में हुआ था। इसका मेन लीडर था चित्तौड़ सिंह, प्रताप सिंह और दत्तात्रेय पटकार। तो ये 3 मेन लीडर थे इसके। और इसका जो कॉज था ये क्यों विद्रोह स्टार्ट किया? तो ब्रिटिश रूल इसका कॉज था। उसके बाद कॉलेज विद्रोह ये 1824 में हुआ था, 1824 में। और इसका मेन रीजन था डिसमेंटल ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को जो है खत्म कर रहा था ब्रिटिश लोग, ये मेन रीजन था। अहोम का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। ये कंपटीशन में इस ईयर में न्यूज में भी बहुत ज्यादा आया है, पिछले ईयर भी न्यूज में था। तो ये किस ईयर में हुआ था अहोम विद्रोह? तो 1828 से 1833 तक। तो इसका मेन लीडर था गोमाधर कुंवर, इसका मेन लीडर था। तो इसका भी जो है रीजन था विद्रोह का ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, ब्रिटिश जो कब्जा कर रहा था वो मेन रीजन था। उसके बाद खासी विद्रोह 1829 से 1832 तक चला। इसका तिरुथ सिंह मेन लीडर था और इसका भी मेन कॉज था ब्रिटिश ऑक्यूपेशन अगेन। उसके बाद कोल ट्राइबल रिवॉल्ट हुआ था। कब? तो 1831 से 1832 तक। इसका जो है बुद्धू भगत ये इसका मेन लीडर था। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन किसी कंपटीशन में। उसके बाद जो है आगे इसका कॉज था लैंड ट्रांसफर टू आउटसाइडर्स। ये जो है लैंड ट्रांसफर करके आउटसाइडर को दे रहा था, ये इसका मेन रीजन था ब्रिटिशर्स। इस वजह से ये रिवॉल्ट हुआ था। संथाल रिवॉल्ट 1855 से 1856 तक हुआ। इसका मेन लीडर था सिद्धू और कान्हू। उसके बाद इसका मेन कॉज था रिवॉल्ट का ब्रिटिश रूल। उसके बाद नायकदा विद्रोह हुआ था 1851 में और ये रप सिंह इसका मेन लीडर था। उसके बाद इसका जो है धर्मराज अगेंस्ट बैन जो जोरिया भगत ऑन गेजिंग एंड टम्बर। यहाँ जो है इसके चरवाहे और लकड़ी कटाई जो हो रहा था उस पर रोक लगाने की वजह से हुआ था। तो इस वीडियो में जो हम लोग नायकदा विद्रोह तक देखे, आगे हम लोग वुयान एंड जोंग विद्रोह के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।